नमस्कार, मैं हूँ आनंद और आप देख रहे हैं जॉइन फॉर एजुकेशन। आज मैं विद्यार्थियों के मांग पर और अनुरोध पर नमूना प्रश्न पत्र या सैंपल क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करने जा रहा हूँ। ये सैंपल क्वेश्चन पेपर मैं कक्षा 10 या क्लास 10 और सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है, स्टैंडर्ड पेपर जो है उस पर लिया हूँ। टोटल टाइम अलाउड 3 आवर्स होता है और आपका टोटल मैक्सिमम मार्क्स आपका 80 का होता है। इसमें कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन होते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन से ये पता चलता है कि पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर 5 भागों में बटा होता है और आपका प्रत्येक भाग ए टू ई के नाम से लिखा हुआ रहता है। अर्थात पहला सेक्शन जो है ए है, फिर दूसरा सेक्शन बी है, इसी तरह से ए टू ई तक होता है। सेक्शन ए में आपका 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है। फिर सेक्शन बी में आपके 5 क्वेश्चंस होते हैं और आपका प्रत्येक प्रश्न जो है 2 मार्क्स का होता है। सेक्शन सी में आपके 6 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 3 अंकों का होता है। और सेक्शन डी में 4 प्रश्न होते हैं और प्रत्येक प्रश्न जो है आपका 5 नंबर का होता है। सेक्शन ई में 3 केस होते हैं जो किस पर आधारित होते हैं, तो इंटीग्रेटेड यूनिट ऑफ असेसमेंट, और प्रत्येक केस जो है आपका 4 मार्क्स का होता है विद सब पार्ट्स ऑफ द वैल्यू 1, 1 और 2। तो मतलब आपका सब पार्ट कितने पार्ट हो जाएंगे, तो 1, 2, 3 पार्ट। पहला पार्ट 1 नंबर के लिए, फिर 1 नंबर के लिए, और फिर आपका लास्ट वाला जो पार्ट होगा इसमें सब पार्ट जो होगा 2 नंबर के लिए होगा। तो इस तरह से टोटल 4 नंबर। तो ये पूरा का पूरा प्रश्न पत्र आपका 5 सेक्शन में बटा हुआ है और ऐसे बोला जाता है कि ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी प्रश्न अनिवार्य होते हैं। हाउएवर एन इंटरनल चॉइस इन क्वेश्चन इन 2 क्वेश्चंस of 5 marks and 2 questions of 3 marks and 2 questions of 4 marks has been provided. An internal choice has been provided in 2 marks questions of section D. फिर लास्ट में बोलता है कि आप यदि किसी प्रश्न को हल कर रहे हैं और वहाँ पर आपको चित्र का या फिगर का आवश्यकता है, तो आप एक साफ सुथरा या नीट एंड क्लीन फिगर ड्रॉ करें। और यदि कहीं पर पाई के वैल्यू का ज़रूरत पड़ रहा है और यदि पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो वहाँ पर आप पाई का वैल्यू 22/7 यूज कर सकते हैं। तो ये आपका जनरल इंस्ट्रक्शन था। आइए सेक्शन 1 का क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये पहला क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी टू पॉजिटिव इंटीजर्स सच दैट ए इक्वल टू p टू द पावर 3 into q to the power 4, b equal to p to the power 2 and q to the power 3, where p and q are prime numbers. If HCF of AB equal to p to the power m into q to the power n and LCM of AB equal to p to the power r and q to the power s, then m plus n plus into r plus s। तो ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और आपका ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। ये मतलब आप 4 में से कोई एक जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला ही चैप्टर का ये प्रश्न है। यदि आपको एलसीएम और एचसीएफ के रिलेशन के बारे में जानकारी है, तो आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो यहाँ यदि हम एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आपका इक्वल हो जाता है प्रोडक्ट ऑफ द गिवन नंबर। तो जो नंबर दिया हुआ है उसके प्रोडक्ट के बराबर। तो ए और बी को यदि आप प्रोडक्ट कर देते हैं, तो यहाँ p टू द पावर 5 हो जाएगा और q टू द पावर 7 हो जाएगा। अगर HCF और LCM को हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा p टू द पावर m प्लस r और q टू द पावर n प्लस s। तो यहाँ देखिए m टू द m प्लस r का वैल्यू आपका हो जाएगा 7 और आपका n प्लस s का वैल्यू हो जाएगा आपका 4 और प्लस 3 7 हो जाएगा। आपका m प्लस r का वैल्यू 3 प्लस 2 5, मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ही ऐड होगा।
तो p टू द पावर आपका 5 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि हम ऐड करते हैं तो p टू द पावर m और ये p टू द पावर r है, तो m प्लस r इक्वल टू 5 हो जाएगा। और सिमिलरली आपका 4 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा n प्लस s। तो इस तरह से यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करके इसके वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह का ये जो प्रश्न होंगे 1 नंबर के होंगे। मैं इस प्रश्न का पूरा एनालिसिस कर दिया और लास्ट में इस सब प्रश्न को हल भी करेंगे। तो फिर अगर दूसरा प्रश्न को आप देखते हैं तो ये दूसरा प्रश्न आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन से है। बोलता है कि p जो है एक प्राइम नंबर है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स एज फैक्टर ऑफ p। और यहाँ पर जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ उसमें से कोई एक होगा और जिसका जो रूट्स होगा वो फैक्टर्स ऑफ p होगा, तो p के फैक्टर में होगा। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि जिसका भी रूट्स का जो वैल्यू है जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर फैक्टर्स ऑफ p में आ जाता है तो वही जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह से हमको यहाँ पर 20 क्वेश्चंस मिलेंगे और सारे क्वेश्चन करने से हमको 20 नंबर प्राप्त हो जाएंगे। ये आपका 20 क्वेश्चंस है। मेरा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो रिलेटेड होगा इस प्रश्नों को हल से रिलेटेड होगा या सॉल्यूशन से रिलेटेड होगा। अभी आज मैं केवल अभी इस करंट वीडियो लेक्चर में मैं केवल सैंपल क्वेश्चन पेपर के मार्किंग स्कीम पर मैं कंसिडर करूंगा। अगर आप सेक्शन बी में देखते हैं तो सेक्शन बी का क्वेश्चन जो है आपका 21 से क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट होता है और ये आपका 2 नंबर का होता है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखें तो कहता है 49x प्लस 51y इक्वल टू 499 एंड 51x प्लस 49y इक्वल टू 501, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का क्वेश्चन है। आप इसको आसानी से जो दो या 3 मेथड्स जो है आप, चूंकि यहाँ पर मेथड यूज करने के लिए कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दिया हुआ है तो आप तीनों में से किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं। अर्थात यहाँ पर हम अलजेब्रिक मेथड का जो सब 3 मेथड होता है उसका 3 में से किसी एक का यूज करेंगे। तो अलजेब्रिक मेथड में आपका पहला हो जाता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, फिर दूसरा आपका हो जाता है एलिमिनेशन मेथड और थर्ड जो है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है। तो तीनों में से किसी भी एक मेथड का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को आपका सॉल्व करेंगे और फिर 2 नंबर हमको इससे मिल सकता है। अगर आप इसको देखते हैं तो ये आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है और यहाँ पर देखते हैं इन द गिवन फिगर AD by DE, AC by BD, angle 1 equal to angle 2 so that triangle BAE similar triangle CAD। ये आपका बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ देखते हैं AD by AE, A आपका D है, यहाँ पर देखिए AD by आपका AE और फिर दिया है AC by आपका BD, ये आपका इक्वल है। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के थ्योरम को लगा करके हम यहाँ इसको प्रूव करेंगे। फिर एंगल 1 इक्वल टू आपका एंगल 2 दिया है और ये रेशियो ऑफ द साइड्स दिया हुआ है। तो इस तरह से हम लोग बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी के थ्योरम को लगा करके इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अभी हम इस प्रश्न को हल करेंगे। इसी तरह से आपका 23 का जो क्वेश्चन है वो सर्कल से ही रिलेटेड है। इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर, ये आपका वो आपका सेंटर है एंड फाइंड एंगल AQB। यहाँ पर पूछ रहा है कि एंगल AQB मतलब इस एंगल का वैल्यू क्या होगा। गिवन है PA PB आर द टेंजेंट, ये आपका PA और PB आपका क्या है, टेंजेंट है। तो ये एंगल और ये एंगल का यदि रिलेशन आ जाए, क्योंकि ये एंगल और ये एंगल का रिलेशन हम लोग जानते हैं, क्योंकि यहाँ का जो एंगल होता है इसका हाफ होता है। अगर ये एंगल और ये एंगल अगर हम ऐड कर दें तो हमारा जो भी रिलेशन होगा उससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं एंगल AQB का वैल्यू। तो यहाँ देखिए APB आपका 75 डिग्री है, APB आपका यहाँ 75 डिग्री है। तो यहाँ पर पूछ रहा है AQB, तो ये एंगल कितना हो जाएगा,
75 है। तो अगर ये एंगल फाइंड आउट हो जाता है तो इसको हाफ करेंगे तो फिर हमको ये एंगल मिल जाएगा। तो इस तरह से ये आपका 2 नंबर का प्रश्न है, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स सीखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम इस प्रश्न को भी अभी थोड़ा सा हल करते हैं, पहले देख लेते हैं। ये आपका तीसरा क्वेश्चन 24 नंबर का जो क्वेश्चन है और में दिया हुआ है, अर्थात आप इसको कर लें या फिर इसको करें, तो दोनों में से किसी एक को आप कर सकते हैं। फिर आपका क्वेश्चन नंबर आपका 25 जो है ये भी और में है। मतलब यहाँ 2 प्रश्न हैं और दोनों ही प्रश्न अगर यहाँ पर हम देखें तो ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड है और ये 2 ही नंबर का है। फिर आप सेक्शन सी में आते हैं जो 3 नंबर का है। तो ये प्रूव करने के लिए बोला, ये पहला ही चैप्टर से है, रियल नंबर से है। गिवन दैट √3 इज रेशनल, प्रूव दैट दिस इज द इरेशनल। यदि हमको रेशनल और इरेशनल के बारे में, इट मीन्स दैट इफ यू हैव प्रॉपर आइडिया अबाउट द रियल नंबर्स देन वी हैव नो प्रॉब्लम टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 26 को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं होगा और ये आपका 3 मार्क्स के लिए है। सिमिलरली आपका क्वेश्चन नंबर 27 जो है पॉलिनोमियल से रिलेटेड है। यदि पॉलिनोमियल का पूरा जानकारी है तो हम इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 28 यदि देखते हैं, ये अभी आपका 3 मार्क्स का है, इसमें और करके दिया हुआ है। अगर आप इस प्रश्न को करना चाहते हैं तो इसको कर लें या फिर इसको करें। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 29 जो है आपका 3 मार्क्स का है और ये आपका ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटी से रिलेटेड है या फिर ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियो से रिलेटेड है। तो ये भी 3 नंबर का है। फिर यहाँ बोलता है प्रूव दैट ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। ये आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड है और ये आपका और में दिया हुआ है। अगर आप उसको नहीं कर सकते हैं तो आप इसको कर लें, दोनों में से किसी एक को करें और ये क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का है। फिर हम लोग आ जाते हैं 31, क्वेश्चन नंबर 31 तक आपका सेक्शन सी है और ये भी 3 मार्क्स का है। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 31 जो है यहाँ पर प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। तो प्रोबेबिलिटी चूंकि क्लास 10 का लास्ट चैप्टर है, उसके बाद आपका 2 मैथमेटिकल इंडक्शन से रिलेटेड चैप्टर है। तो इफ यू हैव प्रॉपर आइडिया अबाउट प्रोबेबिलिटी देन यू हैव नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन और टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को समझने में और हल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि देखिए क्वेश्चन नंबर 31 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो एक एक क्वेश्चन के लिए आपका एक एक मार्क्स हो जाएगा। इस तरह से 3 मार्क्स। ये आपका सेक्शन डी है। सेक्शन डी में देखिए पहला ही क्वेश्चन जो है 32 है और में दिया, अगर आप इसको कर लेते हैं तो ठीक है। ये आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल लार्जर डायमीटर इतना, या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टडी प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पर देखते हैं तो ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टोरी प्रॉब्लम है। तो दोनों में से किसी एक को करने से ये हमको 5 नंबर मिल सकता है। फिर से हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33, अभी 5 नंबर का है और ये आपका थ्योरम से रिलेटेड है। और क्वेश्चन नंबर 34 में 2 पार्ट है, दोनों में से किसी एक को आप कर सकते हैं। आपका ये दोनों पार्ट अगर देखें तो मेंसुरेशन से रिलेटेड है। तो मेंसुरेशन का अगर हमारे पास प्रॉपर आइडिया है तो हम इस प्रश्न को आराम से हल कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 35 जो आपका है वो स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड है। अगर ये दिया हुआ है और यहाँ पर हमसे पूछा जा रहा है इफ द टोटल फ्रीक्वेंसी 100 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई का वैल्यू यहाँ पूछ रहा है और आपका मीडियन दिया हुआ है। मीडियन और आपका इसका अगर आइडिया है तो हम आसानी से इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आपका लास्ट सेक्शन ये आ जाता है, इसमें कोई केस स्टडी दिया है, आपको इसको पढ़ना है और पढ़ने के बाद यहाँ पर जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसका रिप्लाई कर देना है। देखिए उसी क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ कुछ फिगर भी है, फिर यहाँ भी फिगर है और अगर उसको नहीं सकते तो इसका और में दे दिया है व्हाट इज द एरिया ऑफ ए ट्रेपेजियम AFGH। तो एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम AFGH का क्या
वैल्यू होगा वो फाइंड आउट कर रहा है। इन द स्कूल ऑडिटोरियम, एक स्कूल ऑडिटोरियम का ये फिगर है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन है। अगर इसको कर लेते हैं तो ठीक है, और नहीं तो और वाले सेक्शन में आपके दूसरे क्वेश्चन पर भी हम कंसिडर कर सकते हैं। तो ये आपका दिया हुआ है, पहले ही बताया गया था, ई का एक क्वेश्चन 2 नंबर का, फिर 2 नंबर का और फिर 1 नंबर का होता है। इस तरह से पूरे प्रश्न जो है 4 नंबर के लिए होते हैं। ये 38 क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 के भी 2 पार्ट्स हैं। तो इस तरह से हमारी ये क्वेश्चंस है। अगर इसके सैंपल क्वेश्चन पेपर का हम आंसर देखते हैं तो आंसर भी हम यहाँ रेडी रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो है आपका ऑप्शन सी होगा और 35 होगा। तो इसके सेक्शन 1 के इस तरह से हो जाएंगे। अगर आपका ये आप PDF स्टडी मटेरियल या सैंपल पेपर को प्राप्त करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप में एक ग्रुप भी है जिसमें क्लास 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को स्टडी मटेरियल PDF के फॉर्म में यूज किया जाता है और लगभग सभी सब्जेक्टों का स्टडी मटेरियल यहाँ पर उपलब्ध करवाया जाता है। तो आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं टू गेट द स्टडी मटेरियल एज PDF फॉर्म। तो मैं इसका PDF फॉर्म भी साझा कर दूंगा। और ये आपका सेक्शन बी में जो है जो आपका क्वेश्चन नंबर 21 था, तो यहाँ पर देखिए कैसे मार्किंग किया गया है। एडिंग द 2 इक्वेशन एंड डिवाइडिंग बाय 10 देन वी गेट 10। इसके लिए आपका हाफ मार्क्स मिल सकता है अगर आप ऐसा कर देते हैं। सबट्रैक्टिंग द 2 इक्वेशन एंड डिवाइडिंग बाय -2 देन वी गेट x -1, तो इसके लिए भी आपको हाफ मिल जाएगा। तो ये पूरे 2 हाफ 1 नंबर हो 1 मार्क्स हो गया या 1 नंबर हो गया। सॉल्विंग दीज 2 नी इक्वेशन, अगर हम ये दोनों नी इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं तो उसके लिए भी मेरे पास आपका सॉल्व करने के बाद यदि x का वैल्यू सही आ जाता है तो 1/2 मार्क्स, और फिर y का भी वैल्यू सही आ जाता है तो 1/2 मार्क्स। अगर हम इसको पूरा जोड़े तो ये आपका 1 मार्क्स हो गया और ये 1 माने 2 मार्क्स। तो 21 जो है आपका क्वेश्चन नंबर 21 2 मार्क्स का ही था। और ये देखिए मार्क का जो स्कीम है, मार्किंग का स्कीम आपका यही है। तो होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द मार्किंग स्कीम। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन आपका 2 नंबर के लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल से पूछा जाता है, तो सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 1 को फाइंड आउट करें, फिर इक्वेशन नंबर 2 को फाइंड आउट करें। यदि आप इक्वेशन नंबर 1 को फाइंड आउट कर लेते हैं तो आपको 1 नंबर हाफ नंबर मिल जाएगा। अगर यदि आप इक्वेशन नंबर 2 को फाइंड आउट कर लेते हैं तो उसके लिए भी आपको हाफ नंबर मिल जाएगा। तो इस तरह से आपका 1 नंबर मिल जाएगा। आप उसको आप सॉल्व कर लेते हैं, जो आपका अलजेब्रिकल मेथड में जो 3 सब मेथड है उसमें से किसी एक का उपयोग करते हुए, यदि इंस्ट्रक्शन नहीं दिया है तो, और सॉल्व करने के बाद यदि आप x और y का वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो हाफ मार्क्स, और फिर y का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो फिर हाफ मार्क्स। इस तरह से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन जो था आपका ज्योमेट्री से रिलेटेड था। इन ट्राइंगल ABC एंगल 1 = 2, और यहाँ पर यदि आप दिखा देते हैं इतना तक अगर आप लिख लेते हैं तो आपका हाफ मार्क्स, और AB = BD आपका 1 हो जाएगा। गिवन में है आपका ये रेशियो ऑफ द दिया हुआ है। यूजिंग इक्वेशन 1, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को यूज कर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए AB = आपका BD है, तो BD के जगह में यहाँ पर AB का वैल्यू पुट किया गया होगा। तो ये देखिए AD/AE = AC/AB, अगर यहाँ तक कर लेते हैं तो फिर आपका हाफ मार्क्स हो जाएगा। और फिर आप इट ट्राइंगल BAE एंड CAD, तो यहाँ पर देखते हैं रेशियो ऑफ द साइड जो है प्रोपोर्शन है, तो एंगल ए कॉमन है, तो इस तरह से ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, और सिमिलरिटी का जो क्राइटेरिया होगा S होगा। तो इस तरह से इसके लिए हाफ मार्क्स है, इसके लिए हाफ मार्क्स है। तो इन दिस वे यही है आपका मार्किंग स्कीम क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। तो आपका यदि ज्योमेट्री में मार्किंग स्कीम करते हैं तो इसको फॉलो करना होगा। होप दैट देयर इज नो प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द मार्किंग स्कीम ऑफ जियोमेट्री। सिमिलरली ये भी आपका जियोमेट्री से ही रिलेटेड क्वेश्चन है।
अगर आप इसको ये कर देते हैं तो 1 नंबर के लिए है और बाकी 1 हाफ एंड हाफ। सो आई विल सॉल्व rest questions of this sample paper in my next video lecture। तो मैं केवल यहाँ पर क्वेश्चन को इंट्रोड्यूस कर रहा था, इसमें से एक आध दो क्वेश्चन का मार्किंग स्कीम भी आप लोगों के साथ साझा किया। हाफ दैट ये आप लोगों के लिए यूजफुल होगा और उपयोगी होगा। टिल देन थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच टू स्टे विथ मी। यदि आप हमारे इस डिटेल्स को और अच्छा से देखना चाहते हैं तो मैं प्रत्येक रविवार को यूट्यूब में लाइव रहता हूँ, आप मेरे साथ जुड़े और वहाँ पर भी आप देखें और इसका उपयोग करें। उसके बाद मेरा एक ब्लॉग भी है anandprajapati.blogspot.com, वहाँ पर आपको बहुत रिटर्न मोड में स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे जो क्लास 9 से 12 तक हैं। तो आप कहीं पर भी जुड़ करके ऐसा स्टडी मटेरियल का उपयोग कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच टू स्टे विथ मी। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था मार्किंग स्कीम का, बहुत डिटेल्स नहीं था। अगर आपको ये अच्छा लगता है तो आप अपने दूसरे साथी के साथ इसे साझा करें ताकि उनको भी थोड़ा सा कुछ उपयोग में आ जाए और उनको भी कुछ बेनिफिट हो जाए। तो थैंक यू वेरी मच।